नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आप घर बैठे फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, यानी एक फिल्म बना सकते हैं। वैसे तो आप घर बैठे हमारे यहाँ से ऑनलाइन कोर्स के द्वारा आप प्रोफेशनल लेवल के फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आप सिनेमाटोग्राफर बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप जाइए और पता करिए किस तरह से आप सर्टिफाइड इफ्टा सर्टिफाइड फिल्म मेकर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं जानते हैं या फिल्म मेकिंग का कोर्स नहीं करने की इच्छुक में हैं, तो भी आप कैसे घर बैठे एक फिल्म बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं पूरी तरह से बताऊंगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप चलिए इक्विपमेंट की ओर कि कौन कौन से इक्विपमेंट आपको लगेंगे। इक्विपमेंट में आपको सिर्फ चाहिए एक कैमरा, डीएसएलआर या मिररलेस हो, या कोई भी ऐसा कैमरा जिसमें आप वीडियो शूट कर सकते हो, वीडियो कैमरा भी हो सकते हैं। और दूसरा है उसके साथ एक लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पर आप एडिटिंग करें। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन भी अगर हो तो उससे भी आप एक अच्छा फिल्म बना सकते हैं, अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो चलते हैं, मान के चलते हैं आपके पास एक स्मार्टफोन ही है, उस पर भी आप अगर फिल्म बनाना चाहें तो कैसे करेंगे। अब ज़रूरत पड़ती है, यानी इक्विपमेंट के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है लोकेशन की। लोकेशन यानी आपका घर। आप चाहे चौल में रहते हो, 1 BHK में रहते हो, 1 RK में रहते हो, 2 BHK में रहते हो, या किसी हवेली में रहते हो या बंगलो हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर आप उस फिल्म का लोकेशन तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने एक्टर की ओर। एक्टर कौन होगा? आप खुद हो सकते हैं। आपके घर में अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, भाई है, कोई भी है, तो उनको लेकर के आप बना सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उनको भी एक्टर बना सकते हैं। क्योंकि आपको अगर आता है काम, मतलब काम सीखने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके दिमाग में है कि मुझे ऐसा शूट करना है, ऐसा हमें फिल्म बनाना है, तो आप किसी को भी एक एक्टर बना पाएंगे। एक्टर के चयन के बाद अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि किस जॉनर का फिल्म बनाए, यानी किस शैली की फिल्म बनाए। मैं यहाँ 4 शैली की बात करूँगा। नॉर्मली वैसे तो किसी भी शैली की फिल्म, किसी भी जॉनर की फिल्म आप घर में बैठ के बना सकते हैं, लेकिन जो आसान होगा आपके लिए वो है सबसे पहला हॉरर, दूसरा है थ्रिलर सस्पेंस, तीसरा है आप कॉमेडी फिल्म बना सकते हैं, और फोर्थ है आप कोई भी मोटिवेशनल या जिसमें मैसेज दिया जाता है, आप इस तरह का मैसेज देने वाली फिल्म बनाते हैं जिसे लोग वायरल करें, ऐसी भी फिल्म आप बना सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर है। अब आते हैं अपने स्टोरी की तरफ। आप सोचेंगे यार स्टोरी लिखना तो बड़ा कठिन काम है, सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, चाहे शॉर्ट फिल्म ही क्यों ना करना पड़े, आपको स्टोरी सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, आपको एक इंसिडेंट लिखना है। इंसिडेंट मतलब कोई घटना यहाँ से वहाँ तक जाने का, पढ़ने का, कोई बाहर से आया उससे बातचीत हुआ, या रात के समय का कोई भी घटना हुआ, दिन के समय का कोई भी घटना हुआ, कोई भी एक घटना आपकी शॉर्ट फिल्म बन जाएगी। तो उतना ही लिखना है। एग्जाम्पल मैं अगर दे दूँ तो शायद आपको कुछ आसान लगे। समझ लीजिए कि एक मदर एंड डॉटर की स्टोरी है। अब इसमें उसके पति को भी दिखा सकते हैं, यानी फादर को भी दिखा सकते हैं। डॉटर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल की डॉटर है, और उसकी माँ है 30 ईयर्स की, जैसे माँ है 33 ईयर्स की उसकी मदर है। दोनों बैठ करके बेड पर बैठ करके टीवी देख रहे हैं और रिमोट से अपना चला रहे हैं। तो उसमें कोई हॉरर फिल्म आ रही है, तो हॉरर फिल्म देख रहे हैं, 1-2 शॉट उसमें हुआ, उसके बाद बच्ची सो जाती है। तो बच्चे को बगल में सुला करके वो देखती जाती है, कुछ हल्का सा डरती है, फिर वो कब उसकी नींद लग जाती है पता नहीं चलता है। अचानक कुछ आवाज़ से उसकी नींद खुलती है, यानी मदर की नींद खुलती है। देखती है सामने टीवी पर कुछ दूसरा कोई प्रोग्राम चल रहा है, घड़ी पर देखती है तो वहाँ पर रात के 2 बज रहे हैं। बगल में देखती है तो बच्ची गायब, कोई नहीं है। तो आवाज़ कैसा आया? उसके दिल में ऐसे भी उससे पहले हॉरर फिल्म चूँकि वो देखी होती है, तो थोड़ा दिमाग में उसका चल रहा है कि क्या है, कहाँ, कौन सा आवाज़ है। तो वो उसकी बेटी को नाम लेके पुकारती है। यहाँ पर आप आवाज़ डायलॉग्स दे सकते हैं, नहीं दे सकते। उसकी बेटी का नाम मान के चलिए आरना है। आरना कोई आवाज़ नहीं। वो डर जाती है, धीरे से उठती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वहाँ उसका बैग गिरा हुआ है, कुछ बुक्स उसके साथ निकला हुआ है। वो और घबराती है और बाहर निकलती है, देखती है कि किचन के साइड में भी देखती है तो कोई नहीं वहाँ दिखाई देता है। फिर देखती है कि वहाँ कुछ ब्लड जैसा दिखाई दे रहा है, एक ड्रॉप यहाँ, फिर दूसरा ड्रॉप, फिर आगे ऐसे। वो उसको फॉलो करती है। वो और डर जाती है। उसके एक तो डर है भूत प्रेत या जो भी है हॉरर का, लेकिन उसकी बच्ची, उसकी बेटी है, वो पागलों की तरह आगे बढ़ती है, जा रही है, देख रही है कि उसका एक प्यारा डॉल, जो डॉल का जो सर है वो पीछे की ओर घुमा हुआ है, हाथ इस साइड में है और पड़ा हुआ है सीढ़ी के पास। सामने देखती है उसकी बेटी जो है वो, उसका पीठ दिखाई दे रहा है, उसके बाल पूरे खुले हुए हैं
और जो ड्रॉप ड्रॉप करके जो ब्लड के जो ड्रॉप्स थे वो भी सीढ़ी से आगे बढ़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़, जिस समय ये लोग पिक्चर देख रहे थे उस समय उसका कुत्ता भी बगल में बैठा हुआ था, एक पमेरियन कुत्ता है जो भी है, तो वो भी साथ में था, वो भी पिक्चर देख रहा था। तो वहाँ दिखाई देता है कि बच्चे का चेहरा उस साइड में है, बच्ची हेडफोन लगाई हुई है और कुछ खा रही है, और उधर से केवल डॉग का पूंछ दिखाई दे रहा है, डॉग उधर पड़ा हुआ है, डॉग का सर वगैरह नहीं दिख रहा है, और कुछ ले करके वो खा रही है बच्ची, और हाथ में ब्लड की तरह है और पूरा लग रहा है कि वो मांस खा रही है। और ये देख करके वो जोर से चीखती है। जैसे ही चीखती है उसका फेस, फिर देखते हैं चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। अब सामने का सीन दिखाते हैं, चीख की आवाज़ सुन करके वो जो बच्ची है वो पलटती है, उसके हाथ में है ब्रेड और उधर से सॉस का एक बॉटल धीरे धीरे सीढ़ी से गिर रहा है, और कुत्ता भाग करके आ रहा है अपने मालकिन की तरफ। वो समझती है कि इतना देर तक वो जो सोच रही थी वो कुछ नहीं था। तो लड़की अपना हेडफोन हटाते हुए, मम्मा क्या हुआ? अब कुछ नहीं, बस रात को क्रेविंग हो रही थी, मैं कुछ खाने के लिए आ गया, आप सो रही थी इसलिए, दैट्स ऑल। यहाँ एंड हो जाता है। तो ये देखिए हॉरर पैदा करना, यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं था, लेकिन आपने इस ढंग से बनाया। क्या है, एक छोटी सी घटना मैंने बताया। तो यहाँ पर भी एक आप कहीं ना कहीं मैसेज देते हैं कि कोई छोटी चीज़ भी जब आपके दिमाग में कोई फितूर चलता रहता है तो आप हर चीज़ उस नज़र से देखते हैं, जो कि है ही नहीं। यहाँ पर डरने वाली कोई चीज़ नहीं थी। जो सॉस की बूंद थी वो खून की तरह उसे लग रहा था, क्योंकि लाइट कम थी, रोशनी कम थी। तो ये एक हमने इंसिडेंट बताया, इसको आप बना सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। तो इसका नाम भी रख सकते हैं क्रेविंग, दैट्स ऑल। क्रेविंग का मतलब होता है कभी भी खाने उने की इच्छा होती है ना, तो लोग उठ जाते हैं, रात को ज़्यादा होता है इस तरह का क्रेविंग। तो ये आप कर सकते हैं। अब आपके पास स्टोरी तैयार, इस तरह के कोई भी स्टोरी, आप कॉमेडी का कोई भी ले सकते हैं, यानी अगर पति पत्नी के बीच में इस तरह का शक वाली कोई बात हो गई, इसको लेकर के आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो उसको लेकर के माँ बाप क्या कर रहे हैं उसको भी कॉमेडी पर ला सकते हैं। थ्रिलर सस्पेंस कर सकते हैं, कोई मर्डर होता है उसका थ्रिलर और सस्पेंस, या कोई चीज़ गायब हो जा रही है घर से, हर दिन एक चीज़ गायब हो रही, बाद में पता चलता है कि आखिर कौन लिया, तो इसका भी एक थ्रिलर बना सकते हैं। सिंपल मोटिवेशनल के लिए आप कर सकते हैं कोई ऐसी सीख जो बच्चे ने माँ बाप को दिया, जो माँ बाप भी लगा कि नहीं ये बात तो बच्चे जानते हैं, हम नहीं इसको केयर करते। तो इस तरह की कई चीज़ें आप छोटा छोटा घटना लिखिए और शुरू हो जाइए। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शूट एज यू वांट टू वॉच, यानी जब आप इसको शूट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे आप देखना चाहते हैं वैसे शूट करना है। मान के चलिए आपको न तो कैमरा मूवमेंट के बारे में मालूम है, न शॉट के बारे में, न एंगल के बारे में, कुछ भी नहीं, लेकिन इतना तो ध्यान है कि आपको दिखाना क्या है। जैसे पहला शॉट था, दोनों माँ और बेटी बैठकर टीवी देख रहे हैं। आप एक ऐसे ले सकते हैं कि इधर माँ बेटी बैठ के देख रहे हैं, इधर टीवी चल रहा है, या आप टीवी के पास चले गए, उधर से दिखा रहे हैं कि माँ बेटी सामने से रिमोट से देख रहे हैं, फिर कट टू आप आ जा रहे हैं, माँ बेटी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से आप टीवी चलता हुआ दिखा दे रहे हैं। कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है कि हमको ऐसे देखना है वो ऐसे ही लीजिए। फिर उस तरह से जब वो बच्ची पीछे मुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमको सस्पेंस क्रिएट करना है कि भाई बच्ची क्या खा रही है पता नहीं चल रहा है, बस ब्रेड में सॉस लगा है तो लगेगा कि कोई ऐसा मटन टाइप का चीज़ खा रही है बच्ची, ऐसा लगेगा। तो उतना ही पोर्शन दिखाइए, क्लोज करके दिखाइए या थोड़ा वाइड करके दिखाइए, और उसके बाद घूमने का, सॉस के बॉटल गिरने का तो क्लोज में लेके आ जाइए। जब वो चीखती है तो डेफिनेटली, जब चीखती है तो एक हम क्लोजअप में लेते हैं चीखना, फिर लॉन्ग शॉट हम दे देते हैं जिसमें पूरा चीज़ घर का दिखाई देता है, पूरा वातावरण। तो ये आपके दिमाग में ना चलता रहेगा। तो जैसा आप सोच रहे हैं कि ऐसा, बस सीन वैसा ही मोबाइल से या कैमरे से क्रिएट कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो ये आपका शूटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। शूटिंग में ये देखिएगा कोई फालतू का लाइट वाइट नहीं आ रहा, जो आपके घर में लाइट जितना जल रहा है उतने पर शूटिंग करिए। एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत इसमें पड़ेगी ही नहीं। आपके पास जो लाइट है, हाँ कहीं ज़रूरत पड़ा कि इधर अंधेरा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो चाइनीज़ लैंप वगैरह लगा लीजिए, कुछ करके आप शूट कर लीजिए, बेहतरीन आएगा, डोंट वरी। और लास्ट है एडिट टू प्रेजेंट द स्टोरी इफेक्टिवली। देखिए यहाँ हम इफेक्टिवली की बात कर रहे हैं, यानी आपको स्टोरी को इस ढंग से प्रेजेंट करना है जो इफेक्टिवनेस के साथ हो। इफेक्टिव कैसे बनाएंगे? आप बैकग्राउंड में हॉरर साउंड देंगे। अगर यहाँ इस फिल्म की बात कर रहे हैं जो आपको मैंने सुना है, सस्पेंस की, दरवाज़ा खुलने की, हवा की आवाज़, तो ये सब क्या होगा? इफेक्ट देगा। और आपको कितना पोर्शन दिखाना है उतना ही पोर्शन दिखाइए, उतना ही देर का दिखाइए। अगर बॉटल गिरने का पहले दिखा दिए, बाद में चीखती है तो मज़ा ही नहीं आएगा। बॉटल कब गिरेगा? चीख लिए, कुत्ता दौड़ के भागा और उसके हाथ, मैंने उसके पैर से ठोकर खाकर बॉटल उड़ रहा है,
तो उतना पोर्शन उसके बाद आएगा। फिर लड़की घूमती है, हेडफोन उतारती है, क्योंकि उतना देर से जो आरना आरना चिल्ला रही थी वो आवाज़ इसलिए नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि हेडफोन से वो कुछ गाना सुन रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपको एडिटिंग में सीक्वेंस ऐसे लगाना है ताकि आपकी स्टोरी क्रिएट होके आए। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक देना है, वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो डायलॉग्स दीजिए। डायलॉग को डब करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ अगर लगता है कि दूर से आप शूट कर रहे हैं, आवाज़ प्रॉपर नहीं आया है, तो आप मोबाइल को या कैमरे को नज़दीक ले जा करके फिर से सेम डायलॉग बुलवा लीजिए, फिर उस ऑडियो क्लिप को एडिटिंग के समय लगा दीजिए। हो गया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप मॉर्निंग में सोचना स्टार्ट करिए कि रात तक हमको करना है, अगले दिन सुबह तक आपकी एडिट होकर के आपके पास ये फिल्म रहेगी। और इतना फास्ट जब काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसे आप उन सभी जगह पर शेयर कर सकते हैं जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, जो कुछ क्रिएटिव हैं। वो मोबाइल लेकर के गेम खेलने से अच्छा है कि इस तरह के वीडियो को देखें। अगर वो कोर्स करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं उनको कुछ गिफ्ट करना, तो हमारा प्रोफेशनल कोर्स जो DFM का है उसको गिफ्ट करिए, क्योंकि उससे वो बहुत इस तरह की फिल्में बना सकते हैं। आपके बच्चे बना सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। घर की कोई महिला है, उनको फिल्म मेकिंग का शौक है, तो हमारा ये कोर्स, कई तरह के कोर्स हैं जो ऑनलाइन हैं और हम इसी ढंग से उसको समझाते हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको जितना आसानी से समझ में आया, हमारे जो कोर्स के पूरा पैटर्न है इसी ढंग से है कि आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के जो कोर्स है उसमें आप पूरी तरह से एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर हो करके बन कर आप निकलेंगे। आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आज आपको कहूँगा इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे अगर फिल्म मेकिंग का शौक़ रखते हैं तो ये चैनल आपको बहुत मदद करेगी। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है, पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है? तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग DG फिल्मिंग YouTube चैनल पर, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास IFTA ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। DG फिल्मिंग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, DG फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।